ओम शांति। एक बार एक बिल्ली का ऐसा स्वप्न था कि वो विदेश जाए, लंदन में, और वहाँ जा कर के वहाँ की जो रानी है उसका जो मुकुट है उस पे लगा हुआ जो कोहिनूर हीरा है वह देखे। तो उस बिल्ली ने बहुत पढ़ाई भी की, स्कूल में पढ़ाई की, फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की, और उसके बाद विदेश गई। और विदेश जाकर उसने इंग्लैंड की रानी का वो राजमहल देखा, मुकुट भी देखा, और कोहिनूर हीरा भी देखा। और वो जब वापस भारत में आई तो सारी बिल्लियों ने उसे घेर लिया और उससे पूछा, क्या पूछा कि बताओ कैसा था वो कोहिनूर हीरा, कैसा था वो मुकुट, कैसा था वो राजमहल। इस उच्चाकांक्षा बिल्ली ने कहा, मैं विदेश गई ज़रूर, मैंने राजमहल देखा ज़रूर, परंतु जब देख रही थी तब वो मुकुट भी दिख रहा था, वो कोहिनूर हीरा भी दिख रहा था, परंतु सारा ध्यान कहाँ चला गया? सिंहासन के नीचे एक बहुत ही मोटा ताजा चूहा था। उसको देखते ही मन मोहित हो गया। बड़ा ही गजब का चूहा था, लार टपकने लगी। इसके लिए ना तो मुकुट देख पाई, ना तो कोहिनूर हीरा देख पाई, और ना ही वो राजमहल ही देख पाई। सारा ही सारा ध्यान किधर था? चूहे की तरफ। अभी अभी जो भट्टी हुई थी पिछली बार, तो किसी भाई ने किसी माताओं से, कोई कुछ माताओं से पूछा था, मधुबन में आके भट्टी में क्या अनुभव हो रहा है? तो क्या उत्तर दिया होगा माताओं ने? माताओं ने बड़ा ही गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ का बाबा का ट्रांसलेट बहुत अच्छा है, यहाँ के जो पर्दे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, भोग का जो कपड़ा है वो भी बहुत लाजवाब है, यहाँ की जो तंदूरी रोटी है, कल मिलेगी ना, उसकी तो बात मत पूछो। और यहाँ के जो राजस्थानी कपड़े मिलते हैं और जो राजस्थानी चप्पल है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो किस लक्ष्य से भट्टी में सभी आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्वयं को ही पूछना है, किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या देखने आए थे और क्या देखने लग गए, क्या सुनने आए थे और क्या सुनने लग गए, किसको देखने आए थे और किसको देखने लग गए, क्या पढ़ने आए थे और क्या पढ़ने लग गए। बहुत समय पहले मधुबन में कभी सुबह की क्लास में, बहुत समय पहले कभी किसी क्लास में हमने सुना, अनाउंसमेंट हुई थी कि माताओं के लिए कि जितना हो सके यज्ञ में सेवा दे दो। माताओं ने कहा था, हम बहुत ही निर्धन हैं, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हुई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन वही सारी माताएं मार्केट से अपनी अपनी बहुओं के लिए और अपने लिए गहने और साड़ियाँ लेकर
यहाँ घूम रही थी। बाबा ने आज की मुरली में गृहस्थी और ट्रस्टी की परिभाषा दी है। सम्राट अकबर के काल में सम्राट ने एक शहर बसाया था, फतेहपुर सिकरी। उस शहर को जोड़ने वाला जो पुल था, उस पुल पर उसने सोचा कोई एक महावाक्य लिखा जाए। कौन सा महावाक्य लिखे? कई सारे धर्मों को उसने ढूंढा और खोजा और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तो बाइबल का एक महावाक्य उसे बहुत अच्छा लगा। परंतु जैसे ही उसने वो लिखा, मुसलमान थोड़े नाराज हो गए। उनको लगा था कि मोहम्मद पैगंबर का कोई कहा हुआ वाक्य लिखना चाहिए था। हिंदू भी जो उसके दरबार में थे, वो भी थोड़े नाराज हुए। उनको लगा कि वेद और उपनिषदों का वाक्य लिखना चाहिए था। उसने बाइबल का, जीसस का कहा हुआ एक बहुमूल्य वचन उसमें लिखा था। वो वाक्य था, जीवन एक पुल की तरह है, उस पर रहो परंतु घर मत बसाना। वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास ओवर इट, बट डू नॉट बिल्ड हाउस अपॉन इट। ये जगत एक किसकी तरह है? पुल की तरह है, उस पर चलना है, परंतु वहाँ घर नहीं बनाना है। बाबा गृहस्थ धर्म और ट्रस्टी दोनों की परिभाषा दे रहे हैं। गृहस्थी अर्थात ट्रस्टी, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला, गृहस्थी अर्थात माया मोह के जाल में फंसा हुआ, गृहस्थी अर्थात अगला पिछला बोझ, और गृहस्थी अर्थात सबसे पावरफुल परिभाषा। गृहस्थी की क्या क्या परिभाषा दी है आज बाबा ने? गृहस्थी और ट्रस्टी की परिभाषाओं में बाबा ने विवाह से कोई संबंध नहीं जोड़ा है। कुमार और कुमारी भी गृहस्थी हो सकते हैं। गृहस्थी अर्थात देहभान। और ट्रस्टी की परिभाषा, ट्रस्टी अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित, ट्रस्टी अर्थात सदा बोझ मुक्त, उड़ता हुआ, ट्रस्टी अर्थात सदा ही माया मोह के बंधन से मुक्त, माया मोह खत्म। ये ट्रस्टी की और गृहस्थी की परिभाषा दी है। तो ट्रस्टी अर्थात अनासक्त, ट्रस्टी अर्थात जीवन रूपी इस पुल पर कोई भी घर नहीं बनाने वाला। अगर घर यहाँ बनाओगे, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन और सामग्री में आसक्ति होगी, तो वो जाल होगा, उसमें फंसोगे और उससे निकल नहीं पाओगे। इसके लिए क्या बनकर रहना है यहाँ पर? ट्रस्टी, न्यासी जिसको कहते हैं। संन्यास शब्द वहां से उत्पन्न हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो सब किस लिए है? सेवा अर्थ है। मेरा कुछ भी नहीं। कभी बाबा ने राजयोग की भी ये परिभाषा दी है कि राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। पुल है, पुल से ऊपर से चलना केवल है, कहीं पर भी रुकना नहीं है यहाँ पर। तो आज की मुरली किसके ऊपर है? मनन शक्ति। तो सबसे पहले हम मनन के ऊपर मनन करेंगे। किस पर मनन करेंगे? मनन के ऊपर मनन करेंगे। बाबा ने मनन शक्ति का महत्व समझाया है। मनन क्यों करना है कि कुछ बातें बताई है बस, वैसे इसका विस्तार बहुत हो सकता है। मनन क्यों करना है, मनन कहाँ करना है, मनन कब करना है, और अंतिम प्रश्न है कैसे। तो 4 प्रश्न के उत्तर हम ढूंढेंगे। मनन क्यों, मनन कब, मनन कहाँ, मनन कैसे। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? 81 की मुरली है। बाप दादा किसको देख रहे हैं?
कल्प पहले वाले, उसकी दृष्टि देखो कितनी बेहद की है। कल्प पहले वाले बच्चों को, कल्प पहले वाले सिकिलते बच्चों को देख रहे हैं। बाप बच्चों को अति स्नेह से याद करते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं फिर? उतने ही स्नेह से, उतने ही प्यार से बाप को भी याद करते हैं। और क्या करते हैं? उसकी जो श्रेष्ठ मत है उस पर दिन रात, उस पर क्या कर रहे हैं? दिन रात चल रहे हैं। बाबा लगन को देखते हैं, बच्चों के त्याग को देखते हैं और संकल्प को देखते हैं। तीन चीजें को बाबा देख रहे हैं। सबसे पहला है लगन। कौन सी लगन? सेवा की लगन। उसके लिए क्या कर रहे हैं? आफरीन अर्थात धन्यवाद, थैंक्स, सिक और प्रेम। कैसे आफरीन दे रहे हैं? दिल व जान, सिक व प्रेम से। एक दूसरा है त्याग। भाग्य के पीछे का जो त्याग है उसको क्या कर रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। भगवान को हमारे त्याग का पता है। क्या हम अपने त्याग को भूल तो नहीं गए? हर ब्राह्मण आत्मा जो बाप की बनी है, बड़े बड़े त्याग किए हैं सभी ने इस जीवन में। अपने आप से प्रश्न पूछना है कि हमने क्या क्या त्याग किए हैं और क्यों किए हैं। क्या उन सभी त्याग की हमें स्मृति है? भाग्य के पीछे के त्याग की मुबारक दे रहे बाप दादा। तीसरा है संकल्प। कौन सा संकल्प? जिसके लिए बाबा हर्षित हो रहे देखकर। स्वयं को संपन्न बनाने का संकल्प और बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प। दो संकल्प है सभी के मन में। ये दो संकल्प है। बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प, समय की समीपता प्रमाण और प्रत्यक्षता के प्रभाव प्रमाण। अब किस तरह की सेवा चाहते हैं बाबा आज की मुरली के प्रश्न में? एक तरफ है 1 घंटे का भाषण और दूसरी तरफ है 5 बातें। कौन सी 5 बातें हैं वो? एक तो 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि। एक तरफ है 1 घंटे का भाषण, भाषण स्वरूप नहीं, वक्ता स्वरूप नहीं, श्रोता स्वरूप भी नहीं। एक तरफ भाषण और दूसरी तरफ 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि, पावरफुल स्टेज, कल्याण की भावना, आत्मिक भाव की स्मृति दिलाना। और पांचवा कौन बताएगा? पांचवा साक्षात्कार का क्या? अपरोक्ष साक्षात्कार कराने की सेवा। अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट। अपरोक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट। परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट। अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट, विजिबल, टेंजिबल, जिसको देखा और सुना जा सकता है, उसे कहा जाता है अपरोक्ष। आज की अंग्रेजी मुरली जो है उसमें इनविजिबल गलत शब्द दिया हुआ है। अपरोक्ष अर्थात, परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट और अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट। तो डायरेक्ट साक्षात्कार कराने की सेवा। तो एक तरफ है 1 घंटे का भाषण और दूसरी तरफ है 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि, पावरफुल स्टेज, कल्याण की भावना, आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाना। और पांचवा डायरेक्ट साक्षात्कार कराने की सेवा। ये सेवा बाबा चाहते हैं। ये समय की पुकार है। ये समय की समीपता अनुसार सेवा अब होनी चाहिए। तो बाबा लगन को देख रहे हैं, संकल्प को देख रहे हैं और तीसरा त्याग को देख रहे हैं। त्याग, भाग्य के पीछे का जो त्याग है उस त्याग को देख रहे हैं। क्या थे,
क्या बन रहे या बन गए, इसका जो अंतर है, इसको स्मृति में लाते ही क्या करो, ईश्वरीय नशे में रहो। क्या थे और क्या बन गए, ये दूसरा चिंतन बिंदु है मुरली से। क्या थे और क्या बन गए, क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे थे पहले और अब क्या सोच रहे हैं, अब कौन से संकल्प मन में आ रहे हैं विश्व कल्याण के, विश्व की श्रेष्ठ आत्माओं, हम सारी विश्व की श्रेष्ठ आत्माओं का, ये सारा संसार की आत्माएं परिवार है। बाबा ने आज कहा ना प्रश्न में, इतना बड़ा परिवार है हमारा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अब जागृत हुई है। संसार की हर आत्मा का कल्याण हो जाए, यह श्रेष्ठतम भाव जागृत हुआ है। यह भाव कभी था पहले? क्या सोच रहे थे सबसे पहले जब संसार में पड़े हुए थे? तो किसका सोच रहे थे? स्वयं का सोच रहे थे। और किसका सोच रहे थे? अपने ही परिवार का सोच रहे थे। और किसका सोच रहे थे? अपने ज्यादा से ज्यादा समाज का सोच रहे थे, बस, इससे अधिक नहीं। क्या थे, क्या बन गए। क्या कहा बाबा ने? क्या थे और क्या बन गए, इसको, इस अंतर को स्मृति में लाते हुए क्या करो, ईश्वरीय नशे में रहो। बाबा भी फकूर से क्या कहते हैं सभी बच्चों के लिए? वाह संगम युगी बच्चे वाह, भगवान इस समय हमारी कीर्ति गाता है। वही भक्ति काल में क्या हो जाएगा? कीर्तन बन जाएगा। कहा था ना अभी अभी मुरली में। तो भक्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। कितने सारे कार्य वो आकर करता है एक साथ, जब अब आता है तो विधि विधान का निर्माण हो रहा है। वाह संगम युगी बच्चे वाह, कितनी श्रेष्ठ तकदीर कि जिसमें अंतिम जन्म भी भक्त क्या कर रहे हैं। ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो भक्त, अंतिम भक्त भी कर रहे हैं? सबसे पहले तीसरा है चरणों में झुक रहे हैं, चरणों में जगह चाहते हैं, चरण में ले लो, गीत गा रहे। तीसरा, पहला आह्वान की धूम मची हुई है। क्या कर रहे हैं? वह शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि ये आ जाए। आह्वान की धूम मची हुई है। दूसरा, पहला भक्त क्या कर रहे हैं? सभी को बताना है क्योंकि मुरली सभी ने सुनी है, नहीं तो वो चूहे वाली और बिल्ली वाली बात याद रखना। आए थे किस लिए? कोहिनूर हीरे को देखने, और क्या देख कर चले गए। पहली पॉइंट कौन सी है? भक्तों वाली। आह्वान हो गया, वो दूसरी थी। चरणों का हो गया, तीसरी थी। पहली कौन सी है? तकदीर की तस्वीर खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तकदीर की तस्वीर खींच रहे। मस्तक में क्या और नैनों में क्या और हाथों में क्या और मुख में क्या? कौन बताएंगे? मस्तक में महिमा, नैनों में स्नेह, हाथों में चित्र और मुख में गीत। मुख में गीत। किसके मस्तक की बात चल रही है और किसके नैनों की बात चल रही है और किसके मुख और किसके हाथों की बात चल रही है? प्रश्न ये है अब शैलेंद्र भाई, किसका मुख और किसके मस्तक और किसके नैन और किसका मुख और हाथ? ये भक्तों की बात चल रही है, क्योंकि उनके मस्तक पर हमारी महिमा, उनके नैनों में स्नेह, उनके हाथों में चित्र और उनके मुख में गीत। हमारी बात नहीं चल रही है, बात उनकी चल रही है। तो सबसे पहले तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर, जिसको बाबा ने आगे क्या कहा है? संपूर्ण चित्र। संपूर्ण चित्र। तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति होगी, जैसा चित्र
वैसा ही चरित्र होगा। तो ऐसे चरित्रवान बनना है। वैसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की और श्रेष्ठ तकदीर की जो तस्वीर है, तकदीर की तस्वीर, भाग्य का चित्र, पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्च्यून जो है, वो क्या करना है? सामने रखना है। ये संपूर्ण चित्र है, तो अपने संपूर्ण चित्र को सामने देखना, सर्वगुणों से संपन्न और सर्वशक्तियों से संपन्न, जो आगे पांडवों से मुलाकात में भी, पार्टियों से मुलाकात में भी बाबा ने कहा है कि शक्तियां देखो कितनी आई है, कौन सी शक्ति की कमी है, कौन से गुणों की कमी है। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वगुण संपन्न। तो चेक करो, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतनी महान आत्माएं हैं, इतनी तकदीरवान आत्माएं हैं कि जिनके तकदीर के गुणगान स्वयं भगवान अभी कर रहा है, स्वयं बाप अभी कर रहा है। हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। तो फिर भी बाबा ने प्रश्न पूछा है यहां पर, मेहनत क्यों लगती है? मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि मनन नहीं कर रहे, क्योंकि मनन नहीं कर रहे। पिछले संडे की मुरली में था, एक है जानना, एक है मानना, तीसरा है स्वरूप बनना। पहले दो में पास है, तीसरे में पास नहीं है। तीसरा है स्वरूप बनना, मैं कौन, यह है धर्म, और कर्म क्या कर रहा हूं वो धर्म के आधार से होगा। धर्मात्मा की स्टेज पर स्थित होकर कर्म करने हैं। मानव धर्म समझा अब तक, इसके लिए देहभान के सारे उल्टे कर्म हुए। अभी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, सर्वगुणों का स्वरूप हूं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हूं। इस धर्म में स्थित होकर कर्म करेंगे तो यथार्थ कर्म होंगे। यथार्थ धर्म है तो यथार्थ कर्म है, अयथार्थ धर्म है तो अयथार्थ कर्म है। बाबा ने उसी मुरली में उदाहरण दिया था, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन अर्थात पर नहीं, पर अर्थात ये देह भी पर है। दूसरों की देह को याद नहीं करना तो अपनी देह को क्या याद करेंगे? करना अर्थात ये तो स्वदर्शन है ही नहीं बिल्कुल, तो ये भी पर में आ जाता है। दूसरा संस्कारों के लिए क्या था? व्यर्थ संकल्प और संस्कार, ये भी पर में है, वो भी प्रकृति है। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाप के टाइटल वो मेरे टाइटल, जो बाप के कर्तव्य वो मेरे कर्तव्य। बाप का टाइटल्स कौन से? सदा रहमदिल, परोपकारी, विश्व कल्याणकारी, ये सब बाप के टाइटल है। तो जो उसके संस्कार है वो मेरे संस्कार। संस्कार ऑटोमेटिक चाबी है। जैसे खिलौने को चाबी लगाओ, गिरने की तो गिरेगा, नाचने की लगाओ तो नाचेगा, उसी तरह संस्कार भी क्या नेचर हो जाए। धर्म और कर्म, कर्म का आधार धर्म है। धर्म है मैं कौन, मैं क्या। कर्म है मैं क्या कर रहा हूं। तो बाबा आज कह रहे हैं मेहनत क्यों? मेहनत क्यों का कारण है मनन शक्ति की कमी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता है। वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, मनन शक्ति की आवश्यकता है। जैसे भोजन, पाचन शक्ति और खून। भोजन, बीच में पाचन शक्ति और खून। खून फिर अलग नहीं रहता, एक हो जाता है, समा जाता है। उसी तरह ज्ञान की पॉइंट मनन शक्ति और स्व का अनुभव, ऐसा ये त्रिकोण खींचा है बाबा ने। ज्ञान की पॉइंट, मनन करो तो स्व का अनुभव। सारी ही मुरली में बाबा ने मनन का ये एक फायदा बताया है। अभी हम दूसरे फायदे निकालेंगे। मनन करने से क्या होता है? एक तो बताया, अनुभव स्वरूप बन जाते हो।
या बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बन जाते हो, या कहा समर्थी स्वरूप बन जाते हो। ये तीन फायदे आज की मुरली में बताए हैं। अभी बाकी बताओ, मनन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मगन अवस्था आ जाएगी, वो भी आज की मुरली से। चलो वो पांचवी चौथी पॉइंट, दूसरी 20 पॉइंट्स बताओ अब। बाप के खजाने ही मेरे खजाने हैं, यह अनुभव होगा एक। और अनुभव मनन करने से क्या होगा? मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, क्या हो जाएंगे? वो बोल दिया है आज की मुरली का। आज की मुरली की बाहर की पॉइंट्स पूछ रहा हूं। व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, ये है दूसरा फायदा। मनन से सबसे पहला बताया, बाप के खजाने सो मेरे खजाने अनुभव होंगे। दूसरा, व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही आत्मा ज्ञान के चिंतन और मनन में रहेगी, स्वतः ही व्यर्थ संकल्प आने ही समाप्त हो जाएंगे। फिर है परचिंतन। परचिंतन से मुक्ति हो जाएगी। क्या, क्यों से मुक्ति हो जाएगी? आज मुरली के वरदान में फुल स्टॉप की स्थिति भी आने का आधार क्या है? मनन चिंतन। सहज योग का भी आधार क्या है? मनन चिंतन। अतीन्द्रिय सुख जो आज वरदान में कहा है ना, उसका भी आधार क्या है? मनन चिंतन। और नॉलेजफुल, वो तो है ही। और शक्तिशाली बनेंगे, जिसको ही बाबा ने आज ही की मुरली में समर्थी स्वरूप कह दिया है। निर्विघ्न बन जाएंगे। वो अनुभवों की जो फायदे है उसमें आ गया वो विघ्न प्रूफ, परंतु फिर भी अलग से पॉइंट है, विघ्न मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, लगन में मगन मुरली में आ गया। क्या होगा उसका? उससे सेवा होगी। अंदर कर मनन करो तो बाहर सेवा होती रहेगी। और कुंती माता स्वरूप बन जाएंगे। तो मनन करेंगे तो जो ज्ञान की पॉइंट है उसका स्वरूप बनेंगे। और पावरफुल पॉइंट्स बताओ थोड़ा। मनन करने से राजेश भाई क्या हो जाएगा? परदर्शन, परचिंतन बोल, अच्छा परदर्शन, अच्छा ठीक है। परदर्शन से मुक्त हो जाएंगे, परचिंतन से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, और अंतर्मुक्ता आ जाएगी। बाह्य मुक्ता को छोड़ो, आज बोला है बाबा ने, मेहनत को छोड़ो, बाह्य मुक्ता को छोड़ो। मनन करते करते स्वतः ही आत्मा स्वयं में आनंद का अनुभव करेंगी। संसार में जो सुख है वो तुच्छ अनुभव होगा और आत्मा यहाँ हो जाएगी। मनन से रहम दिल, गुणों का स्वरूप बन जाएंगे। तो अशरीरी होने में मदद मिलेगी। और पास विथ ऑनर, थोड़ा नीचे वाला क्या होगा? योग, वो मुरली में आ गया, योग लगा हुआ रहेगा। योग लगाने की उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। और थोड़े दूसरी प्रकार की पॉइंट्स बताओ। वो निर्विघ्न में आ गया। वातावरण को अलौकिक बनाएंगे। थोड़ी अलग प्रकार की पॉइंट्स बताओ। वातावरण अलौकिक बन जाएगा क्योंकि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे। ज्यादा वाचाल नहीं होंगे, ज्यादा बोलने वाले नहीं होंगे। स्वतः ही मौन, स्वतः ही एकांत और स्वतः ही अंतर्मुखी होने के कारण वातावरण अलौकिक दिव्य हो जाएगा। वैराग्य पुरानी दुनिया से, अच्छा जो पॉइंट है उसके ऊपर मनन करो, उसका स्वरूप बनेंगे। चाहे गुणों के ऊपर, चाहे शक्तियों के ऊपर, चाहे किसी बात के ऊपर, कोई भी ज्ञान की पॉइंट के ऊपर मनन करोगे तो उसका स्वरूप बनेंगे। और योग का हो गया, नशा चढ़ेगा। मनन करते करते ही नशा चढ़ेगा। ये है मनन के दूसरे प्रकार के फायदे। मनन से नशा चढ़ेगा बिल्कुल। और वीर वाला माता, हाँ, संगठन भी मजबूत हो जाएगा मनन करने से। और अभी पीछे वाले बताएंगे। पीछे की माताएं बहुत पावरफुल है। पीछे की माताएं बताओ। सामने वालों ने सारे पॉइंट सुना दिए, अभी आगे पीछे वाले। मनन से ज्ञान स्पष्ट होगा। मनन से क्या होगा? ज्ञान का स्पष्टीकरण होगा। दूसरा, मनन से हम दूसरों को समझा सकेंगे। अभी दूसरों को क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि हमने ही शायद उसको समझा नहीं है। एक है जानना, एक है मानना, एक है स्वरूप बनना। अभी जानने में ही लटके हुए हैं,
पूरी तरह से जाना ही नहीं है, पहले जानना है उसको। जानना अर्थात मृत तथ्यों का संग्रह नहीं, परंतु संपूर्ण सत्य। तो स्पष्टीकरण और दूसरों को समझा सकेंगे। और मनन से क्या होगा? आत्मा परिपक्व बनेगी। मनन से क्या होगा? आत्मा परिपक्व बनेगी। तो ये सारे उत्तर थे मनन क्यों करना है। और मनन क्यों करना है? एक रस अवस्था के लिए मनन करना है। बुद्धि अनेक रसों में नहीं भटकेगी, बुद्धि को आनंद आएगा, एक ही में आनंद आएगा, और अचल अडोल होंगे, दिव्य बुद्धि होगी, और माया को जीतने का साधन है। चलो माया को जीत लेंगे, और समय सफल होगा। इस तरह की पॉइंट्स चाहिए, ये अलग प्रकार की पॉइंट है। तो समय वेस्ट नहीं होगा, समय सफल होगा। मनन करते रहेंगे तो समय सफल होगा। दूसरे का अवगुण भी नहीं दिखता, वो परदर्शन में आ गया। और चेक कर, चेंज कर, वो मनन में आ गया अंदर। फायदे, संकल्प सफल हो गए, वो आज की मुरली का पॉइंट है। तो भगवद्गीता के सागर में समाये रहेंगे। चलो, और नई नई पॉइंट्स, जैसे स्पष्टीकरण ने कहा ना, वैसे ज्ञान की नई नई पॉइंट समझ में आएगी। जब तक मनन नहीं करते तब तक ज्ञान वैसे के वैसे उस किताब में, डायरी में, मुरलियों में पड़ा रहेगा। वो वहां से निकल के कोई दूसरा दृष्टिकोण से हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि नया दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है अगर हम ज्ञान का मनन करते हैं। अध्ययन, मनन, चिंतन, मंथन, ये सारे अलग अलग शब्द है। तो अगर इतने उससे फायदे हैं, अभी वो लोग हाथ उठाओ जो रोज पढ़ने का ज्यादा शौक उत्पन्न हो जाएगा। वो लोग हाथ खड़ा करो जो रोज की मुरली का मनन करते हैं। ऐसे ही मत खड़ा कर देना। मनन करते अर्थात, मनन करना अर्थात क्या नहीं करना, अभी उसकी परिभाषा बताओ। मनन करना क्या? मनन करना अर्थात ये नहीं कि केवल मुरली सुनना, ये मनन नहीं है। मुरली लिखना, ये मनन नहीं है। मुरली सुनाना, ये मनन नहीं है। भाषण करना, भाषण सुनना, क्लास करना, क्लास कराना, ये सब मनन नहीं है। मनन हायर, इससे थोड़ा ऊंचा है। मनन अर्थात क्या? गहराई में जाना है। मनन का एक फायदा ये भी है, ज्ञान की गहराई को समझना। हीरे मोती तो अंदर ही है, और आगे और आगे और आगे और आगे जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अनुभव हो गया और वहीं रुक गए। मनन करते करते अथाह, बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव। किसके बच्चे हो? सागर के बच्चे हो, तालाब के नहीं। अनुभवों का तालाब नहीं, अनुभवों का सागर। तालाब तो वो संसार के धर्मात्माएं और महान आत्माएं हो, तुम तो सागर में समाये हुए हो, अंतर्मुक्ता स्वरूप में समाये हुए रहना। अंतर्मुक्ता स्वरूप में समाये हुए रहना, मोहब्बत के सागर में समाये हुए रहना। तो मनन अर्थात केवल पॉइंट्स लिखना नहीं, मनन अर्थात डायरी भरना नहीं, मनन अर्थात क्लास सुनना नहीं। एक एक पॉइंट का अनुभव करो, एक एक पॉइंट का अनुभव, और एक एक गुणों का अनुभव, और एक एक शक्तियों का अनुभव। आज की मुरली में बाबा ने दो उदाहरण दिए हैं जिसका अनुभव करना है। सबसे पहला आत्मा का, जो पहला पार्ट है। दूसरा ड्रामा में तुम कौन, इसका मनन। तो सबसे पहला बाबा ने कहा, मैं हूं ही कौन? मालिक। मैं हूं ही मालिक। इसका अगर मनन करेंगे तो वो मालिकपन की स्थिति आएगी। इस देह का मैं मालिक हूं। अगर ये अनुभव नहीं तो ये देह खींचेगा नीचे, देह की तृष्णाएं और इच्छाओं में देह के भोग खींचेंगे। परंतु यदि मालिकपन की स्थिति है, मैं आत्मा इस देह का मालिक हूं, ये अनुभव स्वरूप में है, तो मनन शक्ति से अनुभव स्वरूप, मनन शक्ति से स्मृति स्वरूप, मनन शक्ति से समर्थि स्वरूप।
3 फायदे बाबा ने इस मुरली में बताए। सबसे पहला स्मृति स्वरूप, दूसरा समर्थी स्वरूप अर्थात शक्ति का अनुभव होगा। आगे पूछा ना कि ज्ञान में चल रहे परंतु निर्बल अनुभव होता है, मुश्किल है, ऐसा संकल्प आता है, मेहनत करना पड़ता है। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनन वहां नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मनन क्यों करे, उसकी इतने सारे फायदे हैं। अब प्रश्न पूछा था कौन कौन मनन करते हैं, वो हाथ खड़ा करो। जो जो कल से करने वाले हाथ खड़ा करो। मतलब अब तक नहीं कर रहे थे, अभी पकड़ में आ गए। अच्छा, व्यर्थ का मनन कौन कौन करते हैं? संसार का मनन कौन कौन करता है? वो स्वतः ही होता है, ऑटोमेटिक मशीनरी है। तो रोज स्वयं को मनन की आदत डालनी है। मुरली से एक पॉइंट निकालो और उसका विस्तार करो। प्रश्न था हमारा मनन क्यों करना है, दूसरा प्रश्न कब करना है। दूसरा प्रश्न है मनन चिंतन कब करना है। नहीं, इधर से नहीं, माताओं की तरफ से। कब करना है? एनी टाइम। उसका कोई टाइम नहीं। और कब करना है? फिर भी कोई एक टाइम बता दो। मुरली सुनने के बाद मनन करना है, एक टाइम ये बताया माता जी ने। और अमृत वेला के बाद या अमृत वेले के अंदर? अमृत वेले के बाद मनन करने का समय। अभी दूसरा प्रश्न है सबसे, अमृत वेले के बाद सोता कौन कौन है, वो हाथ खड़े करो। अच्छी नींद किस किस को आती है अमृत वेले के बाद? और बहुत अच्छी अमृत वेले के बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का समय है, श्रेष्ठ अध्ययन का समय है, ज्ञान के महावाक्यों को पढ़ने का समय है, सोने का समय नहीं है। जो आत्माएं अमृत वेले न करके, जो ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेले नहीं करती और 6 बजे उठती है, और दूसरी आत्माएं अमृत वेले करती है और फिर सोकर फिर 6 बजे उठती है, दोनों की स्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट करना। तो अभी सबसे पहले ये संकल्प करो कि अमृत वेले के बाद सोना नहीं है। क्या करेंगे फिर? बिस्तर आह्वान तो नहीं करता, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, त्यज अगर मगर, सब छोड़ दो, आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। बिस्तर पुकारता है सुबह सुबह, सब छोड़ दो और आ जाओ, पुकार रहा है वो, और रोक नहीं पाते उसके आह्वान को। आह्वान की धूम मचाता है बिस्तर सुबह सुबह अमृत वेले के बाद। जैसे भक्त अभी अभी अंतिम जन्म में अंतिम भक्त धूम मचा रहे, वैसे सुबह अमृत वेले के बाद बिस्तर भी थोड़ी धूम मचाता है। श्रेष्ठ संकल्प की आवश्यकता है, लक्ष्य की आवश्यकता है कि जिनको मुरली सुनानी है वो बहनें या गीता पाठशाला चलाने वाली माताएं, उनको तो विशेष वह समय है मुरली का पठन पाठन, चिंतन करना, पॉइंट्स निकालना, किस पॉइंट पर क्या समझाना है, वो सारा चिंतन करने का समय अमृत वेला है। कौन सी नई बात मुरली में आई है, सीधा जाकर मुरली पढ़ना नहीं, जिनको सुनाना है उनके लिए। और जो सुनने वाले हैं वो अगर मुरली है तो पढ़े, अगर नहीं है तो पिछले दिन की पॉइंट्स तो लिखी हुई है ना, उसका अध्ययन करना। अगर वो नहीं तो कोई क्लास, अगर वो नहीं तो कुछ लिखना, अव्यक्त मुरली पढ़ना, या उनकी की उन पर जो रिवीजन क्लासेस हुई है बड़े भाइयों की बहनों की, वो सुनना। ये सारे कार्य करने हैं।
बैठ कर नहीं होता है तो चलते फिरते। तो पहला प्रश्न था मनन क्यों करना है, उसकी हमने बहुत सारी पॉइंट सुनाई। दूसरा प्रश्न है कब करना है। अभी तीसरा प्रश्न जो इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है, परंतु अभी फिर भी नए लोग हैं तो कहाँ करना है ये चिंतन। अब माताओं की तरफ से कहाँ चिंतन करेंगे बैठकर, एकांत में और बिस्तर पर, छत पर। छत एक सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर चिंतन हुआ हो सकता है, और बगीचे में, छत पर, और झाड़ के नीचे। कौन से झाड़ के नीचे? कल्प वृक्ष के नीचे। अगर झाड़ ही ना हो तो पहले झाड़ लगाने पड़ेंगे। कहाँ करना है चिंतन? सबसे पहला उत्तर है प्रकृति के सानिध्य में। नदियाँ, आकाश, समुंदर, झील, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ है, कलकल निनाद करते झरने जहाँ पर है, पंछियों की आवाज़ जहाँ पर है, मनुष्य की पदचाप भी जहाँ सुनाई नहीं आए, ऐसे जो निसर्ग रम्य नैनाभिराम, नैनाभिराम ऐसे जो प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान है, वहाँ जगह है। और आबू में ऐसे तो अनगिनत स्थान है। प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में, वहाँ जाकर ही मनुष्य का मन खुलता है। मनन जो होता है कमरे में बैठ के करना संभव है, परंतु वहाँ कठिन है थोड़ा। उसके बाद अगर किसी का एकदम ही प्रकृति विहीन अस्तित्व है शहर में, तो वहाँ पर छत पर। अगर छत भी नहीं है तो बाबा का कमरा होगा, वहाँ पर भी मनन किया जा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो बाथरूम। बाथरूम में तो बाबा ने डांस करने के लिए कहा था। उदास हो जाओ तो। दूसरा स्थान है चलते फिरते। मनन कैसे करना है? चलते फिरते भी मनन किया जा सकता है। तो बाबा ने फिर आगे कहा, ये था कहाँ करना है। उसके बाद का प्रश्न है कैसे करना है। तो कैसे करेंगे मनन? एक तो एक पॉइंट लेना और उसका विस्तार करना, एक गुण लेना उसका विस्तार करना, एक शक्ति लेना उसका विस्तार करना, मुरली से टॉपिक्स निकालना उनका विस्तार करना, लिखना। मनन करने की विधि क्या है? एक सरल विधि, टॉपिक्स लेना और उसके ऊपर लिखना, पॉइंट्स लिखना, 1 2 3 4 5 क्या क्या हो सकता है। कर्मयोगी कैसे बने? 5 पॉइंट। तपस्वी कैसे बने? 5 पॉइंट। मधुवन में क्यों जा रहे हैं? 5 पॉइंट। मधुवन में आए हैं, यहाँ क्या करना है? 5 पॉइंट लिखना, उसका विस्तार करना। तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे मनन। बाबा कह रहे हैं जैसे अनुभवी आत्मा के 6 निशानियां बाबा ने इस मुरली में बताई है। अगर मनन करोगे तो अनुभव स्वरूप बन जाओगे। पहली निशानी, अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खाएगी। एक। दूसरा, अनुभवी आत्मा कभी भी डगमग नहीं होगी, सुनी सुनाई में विचलित नहीं होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसके एक शब्द में, एक बोल में 1000 बोल से भी मूल्यवान होंगे उसके बोल। चौथा, और चौथा, अनुभवों के खजानों से संपन्न रहेगी, सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलने वाले होंगे। और छठवा, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा शक्तिशाली और अंगत समान, हिलने वाले नहीं, हिलाने वाले। तो ये 6 निशानी बताई किसकी? अनुभवी आत्मा की। एक एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक एक निबंध लिखा जा सकता है। अनुभवी आत्मा कभी भी धोखा नहीं खाएगी, परंतु मनुष्य की विडंबना ऐसी है कि जीवन में इतने ही अनुभव लेता है, फिर भी वही वही गलतियां फिर करते रहता है। जो महाभारत में बताया ना,
युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न पूछता है, जब चारों ही पांडव की मृत्यु हो जाती है तो वो कौन सी आश्चर्य करने वाली बात, तो प्रश्न का उत्तर वो यही देता है कि मनुष्य जीवन में इतने अनुभव लेता है परंतु सीखता नहीं है। कुछ समय पहले भी बताया था, कुछ समय पहले आईएएस की जो एग्ज़ाम हुई थी 2-3 साल पहले, उसमें एक निबंध का टॉपिक था जो आईएएस के स्टूडेंट्स को दिया गया था, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने अगर कुछ सीखा है तो यही सबक सीखा है कि हमने कुछ भी सीखा नहीं है। अपने ही जीवन को देखो, जीवन ने, नियति ने कितने अनुभव कराए, फिर भी क्या हमने सीखा है, या वही गलतियां फिर करते रह रहे हैं। तो अनुभव। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे शरीर को किसकी आवश्यकता है, विटामिन की, वैसे ही कमजोर होने का कारण यहाँ क्या है, विटामिन की कमी। विटामिन ए आत्मा, विटामिन बी बाबा, विटामिन सी क्रिएशन साइकिल, विटामिन डी ड्रामा, विटामिन ई एनलाइटमेंट कुछ भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, ऐसे कितना ही विस्तार किए जा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं 5 चीजें यहाँ पर बाबा ने विस्तार किया है। एक तो आत्मा के अनुभूति की कमी, इसको मनन से भरो। दूसरा परमात्मा के संबंध की कमी, परमात्मा से जो संबंध जोड़े है उसकी कमी। तीसरा ड्रामा के गुह्यता की कमी, ड्रामा को गुह्यता से समझा नहीं है उसकी कमी। चौथा शक्ति स्वरूप की कमी। पांचवा संबंधों में, संपर्क में विशेषताओं की कमी, विशेषताओं के अनुभूति की कमी। ये सारी कमियां, इसके वजह से मैं निर्बल हूं, मुश्किल है, यह संकल्प आता है, मेहनत लगती है। अगर अनुभवी स्वरूप हो तो मगन अवस्था है, मगन अवस्था रहेगी, मनन से मगन अवस्था रहेगी, मोहब्बत के सागर में समाये रहोगे। और वो जो सागर और तालाब की बात कही, वो सारी बातें यहाँ बाबा ने कही है। तो मुरली का सार, मनन हरेक को करना है। श्रेष्ठ समय अमृत वेले का शाम में भी किया जा सकता है। मनन कब करना है, कहाँ करना, कैसे करना और कितना समय करना, वो एक दूसरा प्रश्न है। किसी ने कहा ना दिन रात, तो दिन रात भी किया जा सकता है। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। पार्टियों से क्या कहा बाबा ने, राइमिंग्स यहाँ पर जोड़े हैं बहुत सारे। समीप रत्नन अर्थात समान, समान अर्थात समीप रहने वाले, संग में रहने वाले अर्थात रंग लगा हुआ हो, अर्थात ज्ञान, गुण और शक्तियों को बाबा ने कहा सामने रखो और देखो कितने गुण हैं, कितनी शक्तियों की कमी है। अगर शक्तियां है तो हार नहीं हो सकती। तो समान यहाँ पर दिया है कौन सा, मैं बाप के गले का हार हूं तो हार हो नहीं सकती। फिर बाबा ने हनुमान को याद किया है। हनुमान बहुत सारे इधर बैठे हुए हैं। हनुमान अर्थात जिसकी इधर चिन्ह में कुछ लगा था ना, देखो हमको भी लगा परसों, तो हम सोच रहे थे क्यों लगा, तो हनुमान पर मुरली चली है। वो इंद्र ने प्रहार किया था यहाँ तो ऐसे ही लग गया। तो हनुमान के लिए बाबा ने 3 विशेषताएं सुनाई है। एक तो लंका को जला दिया, दूसरा सदा सेवक, और तीसरा दिल में एक राम जो दिखाया ना उसने छाती फाड़ते हुए। और भी उसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि परमात्मा संदेश वाहक है, वो मूर्छित को सुरजित करने वाला, संजीवनी बूटी लाने वाला है, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदी न जानकी माता। समुंदर को लांघने वाला है वो, जलधि लांद गए अचरज नाही। समुंदर को लांघने वाला वो विशाल काया है, शक्तिशाली है, बुद्धिवान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, ऐसा वो है। तो उसमें कितने सारे गुण ही गुण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सारे संसार को उजागर करने वाला ज्ञान गुण सागर, गुणों का भी सागर है तो ज्ञान का भी सागर है। किसका यादगार है, हमारा। तो एक एक महावीर है, एक एक के हृदय में केवल एक राम, देह की भी स्मृति नहीं,
इसी मुरली में बाबा ने पिछले संडे की मुरली को जोड़ा, जो पर की बात सुनाई थी। पिछले संडे में था ना पर, तो वो पर की बात यहाँ पर बाबा ने फिर से कही। तो जिसके हृदय में एक राम है, जो सदा ही सेवाधारी है, माया को अधीन करने वाला, माया अधिकारी बन के आए तो भी वो अधीन हो जाए, ये है हनुमान। तो यहाँ पर बाबा ने हनुमान को याद किया। उसके बाद में फिर से गृहस्थी और ट्रस्टी की बात कही। तो अभी हम अपने उन्हीं दो सोमान बाबा ने जो दिए हैं उसमें स्थित होते हैं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ और मैं हीरो एक्टर हूँ। फिर थोड़ी बातें और रह गई है जो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। सारी की सारी मुरली मनन पर और अनुभव पर है। प्रश्न एक और है कि यह अनुभव क्या चीज़ है, कैसे समझे कि हमें अनुभव हो रहा है। अगर कोई सिर पे हमारे डंडा मारे तो क्या हम किसी से पूछते हैं कि हमें कुछ हो रहा है या नहीं? क्या होता है तब? कैसे पता है कि हमें ही लगा है? इस बात का प्रमाण क्या है? दर्द। दर्द किसे होता है? हमें ही होता है। इसका प्रमाण, इसके वजह से इसका अर्थ है कि डंडा लगा है। प्रभु प्रेम का अनुभव होना अर्थात क्या? वहां दर्द का अनुभव होता है, यहाँ दर्द मुक्त अवस्था हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, अर्थात ईश्वरीय स्नेह में चित्त और मन समाया हुआ हो। पर क्या हमारे मन में इतनी व्याकुलता है उस अनुभव को पाने के लिए? क्या ये अनुभव वैसे ही प्राप्त हो जाएगा? बाबा ने कहा है संबंध की अनुभूति की कमी, परमात्मा से जो हमारे संबंध है, क्या हमने वो सारे ही संबंधों का अनुभव कर लिया है? क्या उतनी व्याकुलता है? सबसे पहले तो ईश्वरीय स्नेह, तीन प्रकार के अनुभव है। एक ईश्वरीय स्नेह का अनुभव, दूसरा ईश्वरीय साथ का, और तीसरा ईश्वरीय मदद का, परमात्मा मदद का। ये तीनों ही अनुभव के लिए क्या हम उतने व्याकुल हैं? वो दिखाया है ना, एक राजा होता है, उसको भगवान का दर्शन हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा राजा होता है। राजा भगवान से कहता है कि मेरी सारी ही प्रजा को तुम्हारे दर्शन हो जाए। भगवान कहता है ये संभव नहीं। वो कहता है नहीं, मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी रानी और मेरे सारे जो रॉयल फैमिली वाले हैं सबको तुम्हारा दर्शन हो जाए। भगवान कहता है ये मत ऐसी जिद करो, पर वो मानता नहीं। फिर आखिरी में भगवान कहता है ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे सबको लेकर कल पहुंच जाना। निकलता है राजा अपनी रानी के साथ और अपने सारी प्रजा और उसकी जो रॉयल फैमिली है, रिश्तेदार, वो सभी के साथ बहुत बड़ा जुलूस। जाते जाते चांदी की खान आती है बीच में, तो आधी प्रजा कहती है भगवान तो कभी बाद में भी मिल सकता है, भगवान से बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले चांदी को थोड़ा देख लेते क्या करना है। कुछ तो उधर से निकल जाते, थोड़ा और आगे जाते हैं तो पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। सोने की खदान तक कितने सारे निकल जाते हैं। सोने की खदान जब आती है, उसके जो रॉयल फैमिली वाले रहते हैं वो भी निकल जाते हैं तब तक। तो अब बच जाती है केवल राजा और रानी। राजा अपने रानी से कहता है देखो कैसे दुर्भाग्य की बात है, भगवान स्वयं खड़ा है, इंतजार कर रहा है, और ये लोगों में कोई लगन ही नहीं है उसे प्राप्त करने की, उसे मिलने की। रानी भी कहती है बिल्कुल हमारे देश की कैसी दुर्दशा हो गई है। थोड़ा आगे जाते हैं तो अब हीरो की खदान, तो अब थोड़ी देर में रानी भी वहां से निकलकर दिखाते हैं कि फटाफट अपने साड़ी के पल्लू में हीरे बांध रही है। परंतु राजा को आत्मग्लानि तो तब होती है कि रानी के वस्त्र जब देह से अलग हो रहे और उसमें वो सारे हीरे भर रही है। ऐसा ऐसी दुर्दशा देखकर राजा आत्मग्लानि से पीड़ित होता है और अंत में जाके देखता है तो भगवान तो वास्तव में खड़ा है। कहता है कहाँ है सारी तुम्हारी प्रजा, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो राजा को वो भगवान कहते हैं इस संसार की जो संसारिक आत्माएं हैं
उनमें भगवान को पाने की वो तड़प, वो ललक, वो इच्छा, वो अनुभव करने की का उमंग ही नहीं है। वो व्याकुलता होनी चाहिए पहले कि उसको पाऊँ, उसको अनुभव करूँ, तब कहीं अनुभव होगा। वैसे ही अनुभव अनुभव इतनी सस्ती चीज़ है जो सबको हो जाए। इतनी सस्ती तो चीज़ नहीं है ना। अनुभव के लिए त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, श्रेष्ठ संकल्प करने पड़ेंगे, व्रत लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर परमात्मा स्नेह के, मदद के अनुभव होंगे। बाद में बाबा ने कहा है बचत की स्कीम बनाओ, शक्तियाँ और समय इनको वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने दो बातें कहने के लिए कहा है, वजन को क्या करो, कम करो, और व्यर्थ को समाप्त करो। अगर वजन है, बोझ है, तो उड़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं हो पाएगी। और लास्ट में कहा चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, नहीं तो किसका अनुभव करना पड़ेगा। ये भी एक दूसरे प्रकार का अनुभव है, मुरली अनुभव और मनन पर है। तो जो नहीं करेंगे मनन, तो उनको किसका अनुभव करना पड़ेगा, धर्मराज की सजाओं का। उसके लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही हो जाएंगे वो सारे अनुभव, धर्मराज की सजाओं का। तो बचत करो, बजट बनाओ, शक्तियों को वेस्ट नहीं करो, और वजन कम करो। कितनी सारी चिंतन की पॉइंट्स है मुरली में, तो ये सारी पॉइंट्स का चिंतन करते रहना है। वरदान में क्या कहा, व्यर्थ का जो बोझ है वो बाप को दे दो, फुल स्टॉप की स्थिति हो, क्या क्यों के क्वेश्चन की समाप्ति से मुक्त हो, ऐसी अवस्था हो। और इस परिवार का विश्वास पात्र बनना है, और इस बाप का विश्वास पात्र बनना है। तो मुरली में इतनी सारी पॉइंट्स है, कई बार हम सोचते हैं एक ही पॉइंट का विस्तार करो, परंतु सारी मुरली रिवाइज कराने का लालच छोड़ता नहीं है। तो मुरली में विस्तार तो बहुत किया जा सकता है। ऑनेस्टी, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी हो। तो संक्षेप में बाबा ने जो मुरली सुनाई, उस मुरली का ये सार था। और जो बाबा ने मनन की बात कही, वो सबने अब चालू करनी है। अगर नहीं कर रहे तो कब करना, कहाँ करना, कैसे करने की विधि बहुत सारी हो सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत सारी आप ढूंढ सकते हैं, पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। अच्छा, ऐसे याद प्यार में क्या कहा, ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, ऐसे सदा अनुभव के सागर में समाई हुई आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे अंतर्मुखी आत्माओं को, ऐसे सर्व को सदा सुख देने वाली आत्माओं को, बाप दादा का डबल हीरो वन पार्ट बजाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।